बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। 20 जनवरी 2024 को पाकिस्तान में क्या होने वाला है? 20 जनवरी 2024 को पाकिस्तान में कौन से बड़े बड़े अज़ाब आने वाले हैं? आज की वीडियो में हम आप लोगों को दिखा देते हैं और ये भी आप लोगों को दिखा देते हैं कि पाकिस्तान में इमाम मेहदी पैदा हो चुके हैं। इमाम मेहदी का पैदाइश हो चुका है। चलिए आइए, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो देखते हैं, आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि आज की वीडियो कैसी और किस तरह की वीडियो है। आप लोगों के प्यार भरे लाइक्स एंड कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। चलिए आइए अपनी वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। 20 जनवरी 2024 को पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा अज़ाब आने वाला है और इमाम महदी अलैहिस्सलाम भी पाकिस्तान में आ चुके हैं। आज तो मेहदी होने का दावा ऐसे पागल फजूल किस्म के लोग कर रहे हैं जो इंसान होने का दावा करने से पहले उनको सोचना चाहिए कि हम इंसान के बच्चे भी हैं कि नहीं। जो मुझे ड्रीम्स में आया ना, वो सबसे ज़्यादा तो अल्लाह वो अर्श होता है, उसके ऊपर जलवा फरोज होता है। अब उसके ऊपर से मुझे सिर्फ रोशनियाँ निकलती हुई नज़र आती हैं। अब आपको शिर्क और उसकी इकसाम को ख़त्म करना तो है ही, लेकिन मोहम्मद कासिम की मायत में करना है। मोहम्मद कासिम को सदर की कुर्सी पे बिठा के करना है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारी कौम चूंकि हॉलीवुड की मूवीज बड़े शौक से देखती है और उनको ऐसा फील होता है कि जब क़यामत का मंजर आएगा तो ये दुनिया बर्बाद हो रही होगी और हम लोग सरवाइव कर जाएंगे और हम एक पहाड़ी पर चढ़ के ना पूरी दुनिया को बर्बाद होता देखेंगे, क़यामत होती देखेंगे, हिसाब किताब होता देखेंगे, जन्नतियों को जन्नत में ऐश करता देखेंगे, दोज़खियों को दोज़ख में अजाब लेता देखेंगे और हम सिर्फ बैठ के देखेंगे। क्योंकि अगर किसी एक शख्स को भी एहसास हो जाए ना कि वो जो क़यामत का अजाब है उसमें मैंने भी पिस जाना है, तो कोई शख्स ये नहीं चाहेगा कि वो बेचारा क़यामत का एक पल भी देखे। मुझे इस शख्स जिसका नाम मोहम्मद कासिम है, जिसको लोग इमाम महदी डिक्लेयर कर रहे हैं, मुझे इस शख्स को बुरा कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं है कि मैं उनको इमाम महदी मानता हूँ। देखो, वो चाहे कोई भी हो, आप हो, मैं हो, ये हो, वो हो, कोई भी हो, जब ये साबित हो जाएगा वो इमाम महदी है तो हम जाकर उनके हाथ पर इंशाअल्लाह ताला बैत कर लेंगे। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि इस वक्त फलस्तीन में मुसलमानों के सैकड़ों नहीं हजारों बच्चों को मारा जा रहा हो और यहां पर जिस शख्स को इमाम महदी डिक्लेयर किया जा रहा हो वो शॉपिंग कर रहा है। वो व्हाइट बोर्ड पर सिर्फ ये लिख रहा है कि अवॉइड शिर्क। इमाम महदी को अपने आप को डिक्लेयर करने का इतना आसान तरीका था और हमें पता ही नहीं था। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस बारे में कि आखिर क्या वजह है कि इस तरह के लोगों को इमाम महदी मान रहे हैं। इसकी वजह यह है कि जो मोहम्मद कासिम है, जिसके मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि वो इमाम महदी है, उस शख्स का ये कहना है कि मुझे ख्वाब आते हैं और ख्वाब में नाउज़ बिल्लाह अल्लाह ताला मुझसे बातें करता है। मुझे अल्लाह ने ना 94 में एक ड्रीम में कहा कि कासिम, जो वादे मैंने तेरे साथ किए मैं उनको पूरा कर दूंगा। और सिर्फ यही नहीं, इस भाई साहब के YouTube चैनल का नाम भी यही है, मोहम्मद कासिम ड्रीम्स। आखिर ये क्यों इतना बेकरार है? उसकी वजह ये है क्योंकि इसको भी ख्वाब आता है। ये शख्स कहता है कि मुझे ये ख्वाब आता है कि ये जो शख्स है ये इमाम महदी है। ये शख्स कहता है कि मुझे ये ख्वाब आता है कि अल्लाह ताला मुझसे बातें करते हैं और मुझे गाइड करते हैं। ये शख्स कहता है कि मुझे भी यही ख्वाब आता है कि अल्लाह ताला मुझसे ये कहते हैं कि ये शख्स इमाम महदी है। सेम इसी तरह इस शख्स को अल्लाह ताला ने ख्वाब में आकर ये बताया है कि 20 जनवरी को पाकिस्तान पर बहुत बड़ा अजाब आने वाला है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हमें भी अल्लाह ताला ने कंफर्म कर दिया है कि जनवरी में अल्लाह ताला का अजाब लिख दिया गया है। यानी अब हमें ये शख्स अपनी हर बात बताएगा और हमें वो इसलिए माननी पड़ जाएगी क्योंकि इसको ख्वाब आते हैं। आखिर हम इसके ख्वाबों को सच्चा माने क्यों? उसकी वजह ये है क्योंकि इसको जो ख्वाब आता है वो इसके इर्द गिर्द के चार और लोगों को भी आता है। और सिर्फ यही नहीं, जो लोग इसको नहीं जानते उनको भी ये ख्वाब आता है कि ये सच कह रहा है। और जिन लोगों को ये शख्स मोहम्मद कासिम नहीं जानते उन लोगों को भी ये ख्वाब आते हैं कि मोहम्मद कासिम ही इमाम महदी है। यानी कि ख्वाबों पर ये सब कुछ चल रहा है। मैं यहाँ पर आपको एक हदीस बयान कर देता हूँ। हदीस बहुत लंबी है, आप लोग पढ़ लेना पॉज करके। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स के ख्वाब की ताबीर बयान की, जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा कुछ हिस्सा ठीक है, कुछ नहीं। यार मैं कहता हूं कि अगर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ख्वाब की ताबीर बताएं और उसमें भी कोई कमी पेशी निकल आए तो इन भाइयों बेचारों की क्या औकात है, इनके ख्वाबों की क्या औकात है। और दुख की बात यह है कि ये सोशल मीडिया पर आकर ये चीजें फैला रहे हैं और उससे बड़े दुख की बात यह है कि बेशुमार नौजवान इनकी तरफ अट्रैक्ट भी होते चले जा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हाँ ये शख्स इमाम महदी है और हाँ ये शख्स इमाम महदी का रिप्रेजेंटेटर भी है। और सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान के अजाब आ जाने पर
اس شخص نے یہ کہا ہے کہ میں تو یہ چاہتا ہوں یہ ٹل جائے. میری تو دعا ہے کہ میں جھوٹا ثابت ہو، جو میں آپ کو سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، یہ سارا سوشل میڈیا بھی دیکھ لے. یار یہ کیسا خطرناک کھیل ہے. یعنی اب اگر 20 جنوری کو انشاءاللہ عذاب نہیں آتا تو یہ شخص پتہ کیا کہے گا؟ میں جھوٹا نہیں ہوں. یہ کہے گا وہ ٹل گیا ہے. دیکھو وہ ٹل گیا اس لیے نہیں آیا ورنہ وہ آنے والا تھا. اور اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کوئی زلزلہ، کوئی جھٹکا اس ملک کو لگ گیا، کوئی میں کہتا ہوں کوئی لائٹ بھی چلے گی نا اگر اس ملک میں، خاص طور پہ کوئی طوفان آ گیا، کوئی بارش ہو گئی، تو یہ شخص کہے گا دیکھا عذاب آ گیا، مگر اس کی نوعیت اس لیے کم تھی کیونکہ اللہ نے ہم پر رحم کر دیا. انہیں پتہ نہیں کیوں یہ لگتا ہے کہ عذاب ہمیشہ ہمارے پر اسی صورت میں اللہ نہ کرے آئے گا کہ جی آسمان پہ سے کوئی آگ برس پڑے گی، پتھروں کی بارش ہو جائے گی، کوئی زمین پہ بیٹھا ہوا انسان سور یا کتا یا بلا یا بندر بن جائے گا، یہ سب کچھ ہو جائے گا. تم پہ عذاب نہیں آیا ہوگا؟ ذرا کبھی فیل تو کریں. لوگ کہتے ہیں جی امام حسین علیہ السلام کو اتنی بے دردی سے شہید کر دیا گیا، ذبح کر دیا گیا، اس قوم پر پھر بھی عذاب نہیں آیا. کس نے کہا نہیں آیا؟ یہ قوم اس وقت سے آج تک اور قیامت تک کے لیے دو ٹکڑوں میں بٹ گئی، کبھی ایک نہیں ہو سکتی. حالانکہ دونوں ایک نبی، ایک خدا، ایک قرآن کے ماننے والے ہیں، لیکن پھر بھی یہ قوم ایک نہیں ہو سکتی. یہ عذاب نہیں ہے کہ ہم میں یونٹی ٹوٹ گئی. آپ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں فحاشی کا شکار ہو رہی ہیں. آپ کے ملک میں بے حیائی، جہالت، بے ایمانی، ظلم، زیادتی، جبر، ہر چیز عام طور پہ ہو رہی ہے اور آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو. فلسطین میں مسلمانوں کے بچے شہید ہو رہے ہیں سر عام، اور 50 سے زیادہ مسلم ممالک اپنی بے بسی پر رو رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور یہ آپ سمجھ رہے ہیں آپ پہ عذاب نہیں ہے. آپ بے حیائی، فحاشی اور برائی کو برائی ہی نہیں سمجھتے ہو اور آپ یہ سمجھ رہے ہو آپ پہ عذاب نہیں ہے. اللہ نے آپ سے یہ شعور ہی چھین لیا ہے کہ آپ کو صحیح غلط کی پہچان میں فرق پتہ چل جائے. یہ عذاب ہی ہے. آپ کے بچے میں آج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا دین موجود نہیں ہے، جبکہ کفار کی بتائی ہوئی ایک ایک حرکت کو وہ اپنے حق میں بہتر سمجھ کے کرتا ہے. یہ عذاب ہی آپ لوگوں پر. خیر یہ ویڈیو بنانے کا صرف ایک ہی مقصد تھا، وہ یہ تھا کہ خدا را میرے بھائیو اپنے آپ کو اس طرح کے فتنوں سے بچاؤ. اور میں ان لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں یار خدا کا واسطہ باز آ جاؤ. مجھے بڑی فکر ہے کہ آنے والی جنریشن کا کیا بنے گا، کیونکہ یہ وہ فتنے ہیں جو ہمارے بچپنوں میں نہیں تھے. میں حیران ہوں کہ بچے اب اس فتنے میں آنکھ کھولیں گے کہ کوئی شخص اپنے آپ کے امام مہدی کلیم کر رہا ہے، کوئی شخص بتا رہا ہے کہ بس آنے والا ہے، عذاب آنے والا ہے، قیامت آنے والی ہے، یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے. خدا کا واسطہ ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح دین کو لوگوں تک پہنچانے دیں اور اس طرح کے کام سے پرہیز کریں. واللہ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے دنیا ان کے ہاتھ پر خود بیعت کر لے گی اور اللہ اپنے نیک لوگوں کو خود ہی ان کے قریب کر دے گا. میرے بھائی اللہ سے ڈرے، بس کریں اور یہ خوابوں سے خدا را یہ خوابوں سے باہر آئیں. جزاک اللہ. اللہ حافظ. محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے. آپ لوگ اپنی پسندیدگی کا اظہار ہمارے ویڈیوز کو لائک، کمنٹس اینڈ شیئر کر کے کیا کریں. ملتے ہیں ایک ایسی ہی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.